गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे मांग की मात्रा में परिवर्तन। कि मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार होता है। जैसा कि आपको विदित है, पिछले वीडियो में अपन ने मांग के बारे में पढ़ा था। मांग क्या होती है, मांग अनुसूची क्या होती है, मांग वक्र कैसे बनाया जाता है। उसके बाद अपन ने मांग फलन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। मांग फलन होता है मांगी गई मात्रा और उस मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध की जो व्याख्या करता है। अब अपन देखते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन किस प्रकार होता है। यह जो टॉपिक है वो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली लघुरात्मक क्वेश्चनों के अंदर भी मांग का विस्तार या संकुचन या मांग मात्रा में वृद्धि या कमी के बारे में जनरली पूछा जाता है, जहां अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। मांग की मात्रा में परिवर्तन, इसमें दो बातें हैं। एक तो है मांग का विस्तार और संकुचन, और दूसरी जो है वो है मांग में वृद्धि व कमी। जो जनरली कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में हो पाया जाता है वो ये है कि विस्तार और संकुचन और वृद्धि और कमी। तो मांग मांग जो मात्रा है उसमें विस्तार और संकुचन कब होगा और मांग में वृद्धि और कमी कब होगी। तो विस्तार और संकुचन तब होता है जब उस वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन होता है। मान लो किसी वस्तु की मांग मात्रा में विस्तार हो रहा है, अर्थात उसकी कीमत में कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है। और मांग में वृद्धि या कमी तब होती है जब उस कीमत के अलावा अन्य जो भी मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें कोई परिवर्तन होता हो। ठीक है, तो पहला अपन बात करते हैं मांग का विस्तार व संकुचन। तो मांग के विस्तार और संकुचन की जब अपन चर्चा करेंगे तो अपने सामने आएगा कि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों को स्थिर रखते हुए, मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व पिछले वीडियो में मैंने बताए थे, कौन कौन से होते हैं एक बार फिर से उन पे चर्चा कर लेते हैं। किसी वस्तु अक्ष की मांग मात्रा dx को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। उस वस्तु की कीमत px, संबंधित वस्तु की कीमत py, उपभोक्ता की आय जिसको आई से प्रदर्शित किया जाता है, आदत, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, जनसंख्या और भावी कीमत प्रत्याशाएं आदि जो चर होते हैं वो मांग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इन सभी चरों में क्या इन ये जो चर दिखाई दे रहे हैं आपको इस स्पेयर में, अर्थात संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, ये जो बाकी सभी चर है इन सबको क्या मान लिया, स्थिर मान लिया, इनको सबको कांस्टेंट मान लिया। और परिवर्तन किस में हुआ है, केवल उस वस्तु की कीमत में। तो मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे मांग की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। ये तो होता है मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग का विस्तार और संकुचन। और दूसरा होता है मांग में परिवर्तन। यहाँ ये भी कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है कि मांग में जो परिवर्तन होता है इसका मतलब मांग में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, विस्तार और संकुचन हो रहा है। मांग की मात्रा में परिवर्तन से मांग वक्र नहीं बदलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें मांग वक्र नहीं बदलता है क्योंकि हमें पता है मांग वक्र जो होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। इधर मांगी गई मात्रा एक्स अक्ष पे दर्शाई जाती है और वाई अक्ष पे कीमत को दर्शाते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो ये यहाँ पहले संतुलन में है, ये P1 कीमत है, ये Q1 मांग मात्रा है और ये P1 यहाँ कीमत को दर्शाया गया है। अब जैसे ही कीमत में वृद्धि होगी तो मांग का नियम क्या कहता है, अन्य बातें स्थिर रहने पे अगर कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ P1 कीमत इस तरह, जैसे ही कीमत बढ़कर P2 होगी तो मांग मात्रा घट के कितनी हो जाएगी, Q2 हो जाएगी। ठीक है, और नया जो बिंदु प्राप्त होगा यहाँ E था, इसी वक्र पे प्राप्त होगा। ठीक है, F बिंदु जो होगा। उसके बाद अगर मांग कीमत में कमी आ जाए, P3 अगर यहाँ आ जाए तो मांग मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, Q3। और ये जो
अगला पॉइंट जी है वो भी इसी वक्र पे होगा, अर्थात मांग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मांग वक्र उसका बदलता नहीं है। कीमतों में कमी होने पर मांग का विस्तार होगा, क्योंकि कीमत कम होगी तो मांगी गई मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी, और कीमतों में वृद्धि होने पर मांग का संकुचन होगा। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। एक्स एक्सिस जहाँ क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, वाई एक्स जिसे ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं, इस पर कीमत को दर्शाया है, इधर मांग मात्रा को दर्शाया गया है। प्रारंभ में जो कीमत है वो पी है, और जब कीमत पी है तो मांगी गई मात्रा ओ क्यू है, ओ से क्यू, अर्थात ओ पी जब कीमत है यहाँ से यहाँ तक तो मांगी गई मात्रा कितनी है, ओ क्यू है। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं अगर कीमत में वृद्धि हो जाती है तो ओ पी से कीमत बढ़कर कितनी हो गई, ओ पी वन हो गई। देखो इस पॉइंट पे आ गई कीमत, ठीक है। कीमत ओ पी वन हो जाती है अर्थात कीमत बढ़ गई, कीमत में वृद्धि होने पे अर्थात वस्तु महंगी हो गई तो मांग मात्रा घट के कितनी हो जाएगी, क्यू से कितनी हो जाएगी, क्यू वन। तो ओ क्यू से मांग मात्रा घट के कितनी हो जाएगी, ओ क्यू वन। तो ये जो है क्यू से क्यू वन, ये वाला यहाँ मैंने एरो का निशान दिखाया है, ये क्या होता है, संकुचन होता है, मांग मात्रा में संकुचन होता है, ठीक है। और अगर उस वस्तु की कीमत में कमी हो जाए, यहाँ कीमत ओ पी थी और यहाँ घट के कितनी हो गई, ओ पी टू, तो मांग मात्रा बढ़कर कितनी हो जाती है, क्यू से बढ़कर कितनी हो जाती है, क्यू टू हो जाती है। तो यहाँ जो एरो का निशान इसमें मैंने जो दिखाया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कीमतों में कमी होने के कारण मांग में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो जब कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में संकुचन होता है, और उस वस्तु की कीमत में अगर कमी होती है तो मांग में क्या होता है, विस्तार होता है। अब ये ध्यान से देखना, ये जो मांग वक्र है डी से डी डैश तक, ये जो विस्तार और संकुचन हो रहा है ये इसी मांग वक्र पे हो रहा है, अन्य किसी मांग वक्र पे नहीं जा रहा। इसलिए इसमें कहा जाता है कि मांग वक्र कभी नहीं बदलता जब मांग का विस्तार और संकुचन होता है। और मांग का विस्तार और संकुचन कब होगा, जब उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। अन्य जो सभी तत्व हैं मांग को प्रभावित करने वाले, वो सब के सब क्या हैं, कांस्टेंट माने गए हैं। रेखा चित्र में स्पष्ट है कि जब कीमत ओ पी वन से बढ़कर ओ पी वन हो जाती है तो मांग में संकुचन ओ क्यू क्यू वन होता है, और मांग मात्रा कम होकर ओ क्यू वन रह जाती है। और कीमत ओ पी से घटकर ओ पी टू हो जाती है तो मांग में विस्तार क्यू क्यू टू होता है, और मांग बढ़कर ओ क्यू टू हो जाएगी। यही क्या होता है, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, ठीक है। तो ये था मांग मात्रा में परिवर्तन। अब अपन अगली बात आती है मांग में परिवर्तन। मांग में जब परिवर्तन होता है तो इसको स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, मांग में जब परिवर्तन होगा तो मांग में क्या होगी, या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। यहाँ अपन विस्तार और संकुचन की बात नहीं कर रहे। और मांग में वृद्धि और कमी कब होती है, जब मांग को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारक, कौन कौन से, अन्य सभी कारक, जैसे किसी वस्तु का मांग फलन क्या था, डी एक्स फलन था, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस आई, आदत रुचि फैशन जनसंख्या आदि। यहाँ इस कीमत को स्थिर मान लिया, उस वस्तु की कीमत को क्या मान लिया, स्थिर। और जो भी तत्व जो मांग मात्रा को प्रभावित कर रहे हैं, इन सब में अगर परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, मांग में वृद्धि या कमी, अर्थात मांग में परिवर्तन कहलाता है। क्योंकि जैसे ही इन चरों में परिवर्तन होगा, ये सब के सब स्वतंत्र चर थे, उस वस्तु की कीमत को अपन ने छोड़ दिया, और जो भी संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, आदत रुचि फैशन जनसंख्या भावी कीमत प्रत्याशय एटसेट्रा, इन सब में जो भी परिवर्तन होगा उसके कारण क्या होगा, मांग वक्र में शिफ्टिंग होगी, या तो मांग वक्र ऊपर की तरफ खिसकेगा या नीचे की तरफ विवर्तित होगा। तो यहाँ देखते हैं, इसमें वस्तु की कीमत को स्थिर रखकर, जो वस्तु थी ना जिसकी अपन मांग मात्रा निकाल रहे हैं, उस खुद की वस्तु को की कीमत को क्या रख लिया है, स्थिर रख लिया। क्योंकि उसमें अगर परिवर्तन हो गया तो वो क्या कहलाता है, मांग में विस्तार और संकुचन कहलाता है, ठीक है। तो उस वस्तु की कीमत को अपन ने स्थिर रख लिया, अन्य तत्वों में परिवर्तन किया जाता है जिसके कारण मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। अन्य तत्वों के अंतर्गत संबंधित वस्तुओं की कीमतें, जिसको अपन ने पी वाई से डिनोट किया था, उपभोक्ता की आय जिसे इनकम आई से डिनोट किया था, आदत रुचि फैशन जनसंख्या भावित कीमत प्रत्याशाओं को शामिल किया जाता है। और मांग में परिवर्तन के कारण, देखो ये मांग में परिवर्तन यहाँ लिखा हुआ है,
बस इतना से ध्यान रखना है, यहाँ मांग में परिवर्तन हो रहा है और पहले किस में हो रहा था, मांग मात्रा में परिवर्तन। और जब मांग मात्रा में परिवर्तन होता है तो वो मांग का विस्तार और संकुचन कहलाती है। और जब मांग में परिवर्तन होता है तो वो कहलाती है मांग में वृद्धि या कमी। तो मांग में परिवर्तन से मांग वक्र क्या होता है, विवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल अपन ये मान लें, पहला जो अपना मांग वक्र है वो ये डी और डी डेस है, ये पहला मांग वक्र है। ठीक है। यहाँ पहले ओ क्यू मांग मात्रा, ओ पी कीमत पे हमें अवेलेबल है, यहाँ उपभोक्ता संतुलन में है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, मान लो उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, तो आय में वृद्धि हो गई तो ऑब्वियसली उस वस्तु की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आय में वृद्धि के कारण मांग में अगर वृद्धि हो जाती है, अर्थात आय में वृद्धि हुई तो मांग वक्र डी डी से कहाँ चला गया, डी वन डेस, ये मांग नया मांग वक्र ऊपर की तरफ विवर्तित हो गया। तो ये जो ऊपर की तरफ विवर्तन है, ये जो एरो का निशान है, क्योंकि पहले मांग मात्रा कितनी थी, ओ क्यू, अब मांग मात्रा कितनी आ गई, उसी कीमत पे। देखो उस वस्तु की कीमत तो क्या है, स्थिर है, लेकिन मांग मात्रा बढ़ के कितनी हो गई है, ओ क्यू वन। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है। आय में वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करेगा। तो पहले ओ क्यू था, उपभोक्ता की आय बढ़ते ही ओ क्यू वन हो गई है मांग मात्रा। कितनी वृद्धि हुई है, क्यू क्यू वन के बराबर। तो जो ये एरो का निशान दिखाया गया है, इतनी क्या हुई है, मांग में वृद्धि हुई है। क्लियर है। अब मांग में कमी कब होती है, अब मान लो उपभोक्ता की आय कम हो जाए, जैसे ही आय कम होगी तो मांग वक्र डी डी डेस, जो पहले वाला मांग वक्र था, वो खिसक के नीचे की तरफ आ जाएगा और ये वक्र नया वक्र डी टू डेस अपने को यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही आय में कमी हुई तो क्या किया, उपभोक्ता ने उस वस्तु का उपभोग कम कर दिया, खरीदना, उस वस्तु की मांग मात्रा को क्या कर दिया, कम। तो पहले मांग मात्रा ओ क्यू थी, अब जो मांग मात्रा बची है वो कितनी बची है, ओ क्यू टू। अर्थात कितनी कमी हुई है, ये जो एरो से मैंने दिखाया है, क्यू क्यू टू के बराबर मांग में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार मांग को प्रभावित करने वाले जो भी चर हैं, केवल उस वस्तु की कीमत को छोड़कर उनमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो मांग में वृद्धि और कमी होगी। और जब मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र ऊपर की तरफ विवर्तित हो जाता है, और जब मांग में कमी होगी तो नीचे की तरफ विवर्तित हो जाएगा। प्रारंभ में रेखा चित्र में वक्र डी डी डेस है, जहाँ कीमत ओ पी और मांग मात्रा ओ क्यू है। कीमत को स्थिर रख लिया अपन ने। देखना इस डायग्राम में अपन ने क्या किया, उस वस्तु की कीमत को अपन ने यहाँ स्थिर रखा है। परिवर्तन किस में हुआ है, उस वस्तु की कीमत के अलावा जितने भी मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं उन सब में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ठीक है। तो मान लो इसमें मैंने ये आय का एग्जांपल दिया है, आय में वृद्धि हो जाए तो सामान्यतः वस्तु की मांग बढ़ती है, मांग वक्र ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है। इस प्रकार आय में कमी होने पर मांग वक्र नीचे की तरफ विवर्तित हो जाता है। अब अपन ने क्या पढ़ा है, पहला अपना जो था वो है मांग मात्रा में परिवर्तन। कंफ्यूज मत होना यहाँ, मांग मात्रा में परिवर्तन। और दूसरा जो है वो है मांग में परिवर्तन। क्लियर। अब मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है, जब उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। या मान लो अक्स वस्तु थी, उसकी मांग के बारे में अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो मांग मात्रा में परिवर्तन कब होगा, जब उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। और उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग का या तो विस्तार होगा या मांग का क्या होगा, संकुचन होगा। और मांग वक्र विवर्तित नहीं होगा, मांग वक्र वही रहेगा, एक ही मांग वक्र पे गति होगी। जो तीनों पॉइंट है वो एक ही मांग वक्र पर अवस्थित होंगे। अब बात रही मांग में परिवर्तन की, और जब मांग में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, उस वस्तु की जो कीमत थी वो तो क्या मान ली, स्थिर। और मांग को प्रभावित करने वाले अन्य चर जैसे उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, आदत, रुचि, फैशन, जनसंख्या, भावी कीमत, प्रत्याशाएं, ये सब की सब क्या है, परिवर्तनशील हो जाती है। तो जब मांग में परिवर्तन होता है तो मांग, उसे क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि हो रही है या मांग में
कमी हो रही है। और जब मांग में वृद्धि और कमी होती है तो मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। मान लो ये कोई मांग वक्र था, जैसे ही मांग में वृद्धि होगी तो ये ऊपर की तरफ विवर्तित हो जाएगा और मांग में कमी होते ही नीचे की तरफ विवर्तित हो जाएगा, लेकिन उस वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच किसे कहते हैं, मांग की लोच के कितने तरीके होते हैं, इनकी विस्तार से चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।